क्या आप जानना चाहते हैं लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कैसे कमा रहे हैं? ऐसा क्या है इस बिजनेस में कि सरकार टैक्स तक माफ करने के लिए तैयार है या फिर बहुत कम टैक्स अप्लाई कर रही है? कोई भी देश चाहे कितना भी पावरफुल हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक देश को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। देश चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसे दूसरे कंट्री से रॉ मटेरियल एटलीस्ट मंगाना ही पड़ता है। ओके, तो इस बिजनेस में डिमांड ऑलरेडी तैयार है। इस बिजनेस में लोग सिर्फ अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाते, बल्कि वो अपने देश की भी सेवा करते हैं। हर एक देश के पास ना कुछ एडवांटेजेस होती है। एडवांटेजेस इस बात की कि उस देश में अवेलेबल पर्टिकुलर रिसोर्सेज की या फिर स्किल्स की। कुछ देश में नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, लकड़ियां या फिर किसी महंगे धातुओं की खाने एक्सेट्रा। वहीं कुछ देशों के पास हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एजुकेशनल सिस्टम होता है। ऐसे देशों में कैपिटल मार्केट होता है, जिससे वहां पे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस या फिर इनोवेशंस होते रहते हैं। तो और एक इम्पोर्टेंट रीजन जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिमांड बढ़ती है, वो ये है कि किसी देश के डोमेस्टिक मार्केट में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक तो अवेलेबल नहीं है या फिर दूसरे कंट्री से मंगाने पे वो हमें सस्ता पड़ता है। फिर भी हर एक देश अपने देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है और इंपोर्ट घटाना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंपोर्ट गलत चीज है, उल्टा इंपोर्ट से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है अपने देश में। इसका मेन रीजन ये है कि अगर हम लोग किसी दूसरे देश से अपने देश में कुछ सामान या फिर स्किल्स इंपोर्ट करते हैं, अपने देश से कैश फ्लो जाता है और वही एक्सपोर्ट ज्यादा होने से अपने देश में कैश फ्लो आता है, जिससे अपनी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाती है और वेल्दी बन जाती है। और अगर हमने एक्सपोर्ट किया तो पैसे दूसरे देश से हमारी कंट्री में आते हैं, तो जिससे अपनी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग और वेल्दी बनती है। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट ज्यादा होने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जॉब्स क्रिएट होती है। 100 से भी ज्यादा सालों पहले से देशों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। पहले वो बहुत छोटी स्केल पे था, लेकिन अभी वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक पार्ट बन चुका है। बिजनेस अभी काफी सोफिस्टिकेटेड और कन्वीनियंट बन चुका है, स्मूथ और सेफ बन चुका है। लोगों को लगता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस से पैसे डूबते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो ट्रेडिंग लॉज है वो पता नहीं होते, जो सिंपली इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को सेफ करने के लिए होते हैं। वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी में से एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा है, जिस सिस्टम से ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये बिजनेस चलता है, जिससे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इन दोनों को लेन देन की सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, जिससे फ्रॉड होने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। तो ये फ्रॉड से बचना कैसे है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग जरूर देख लीजिए। तो फिर अभी तक हमें इतना तो पता चला है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस बिजनेस में डिमांड ज्यादा है, इसलिए इसमें प्रॉफिट तो ज्यादा है। बराबर नॉलेज और स्किल्स होने से इस बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन ये एग्जैक्टली करना कैसे है, इसका मैं आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देता हूँ। अगर आप ये बिजनेस एज ए पैशन लेते हैं, अगर आपको अलग अलग देशों में जाके घूमना पसंद है, उधर जाके मस्ती करना पसंद है, नए नए लोगों से मिलना पसंद है, ये करते समय आप अच्छा खासा पैसा भी कमाना चाहते हैं और अपने देश का भी भला करना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ टीम वर्धान में। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, मतलब थोड़े से सपने देखना जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट सपनों को पूरा करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स है वो लेना जरूरी है। तो फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में आपका मुझे छोटा सा सपना बताइए। मैं आपको उस सपने तक कैसे पहुंचना है, इसका प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अभी के लिए स्टेप 1, टैप ऑन सब्सक्राइब एंड बेल आइकन।